हेलो दोस्तों, ट्रेडर कैफ़े की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चार्ट पर आप सही डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको चार्ट पे सही डायरेक्शन का पता करना है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में किस किस तरीके का ट्रेंड होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट की। देखिए, सबसे पहला मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। हो सके तो आप अपना एक कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर रखिए। हम इस सीरीज़ में कम्प्लीटली मार्केट को समझेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम आपको बताते हैं मार्केट उसी तरीके से ही चलती है। तो इसके सारे स्टेप जो भी मैं आपको बताऊंगा उनको आप नोट कीजिए। और हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए फिर लाइव ट्रेड के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें हम लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है ट्रेंडिंग मार्केट, जिसको हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बोलते हैं। दूसरे तरीके का जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज मार्केट या रेंजिंग मार्केट। और इसके अलावा एक और मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल मार्केट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बताता हूं कि ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड है। तो फिलहाल हम कुछ ड्राइंग की सहायता से इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे देखेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई भी मार्केट है जो वो बहुत कम ऐसा होता है कि सीधी मार्केट स्ट्रेट चली, वो भी एक छोटे टाइम के लिए ही चलेगी ये। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट का जो सही बिहेवियर है वो है मार्केट हायर हाई बनाते हुए और लोअर लो बनाते हुए ऊपर या नीचे जाती है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। इसकी पहचान क्या है? देखिए, सबसे पहले मार्केट क्या लगाएगी। मार्केट एक, मान लो सपोज कीजिए ये मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद फिर मार्केट एक लो लगाएगी, उसके बाद ये जो नेक्स्ट हाई है, अगर हाई से ऊपर मार्केट चली जाती है इसको बोलते हैं हम हायर हाई। उसके बाद ये जो मार्केट नेक्स्ट लो लगाती है इसको हम बोलते हैं लोअर लो। अगर मार्केट हायर हाई के उसके बाद फिर अपने हाई को ब्रेक करती है तो इसको भी हायर हाई बोलेंगे, और जो नेक्स्ट लो लगता है उसको भी हम लोअर लो बोलेंगे। तो मार्केट में अब ट्रेंड की पहचान क्या है कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो वो अपने हाई को, जो जैसे ये वाला हाई है, इसको ब्रेक करेगी और अपना जो लो है उसको प्रोटेक्ट करेगी। हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी। जब तक मार्केट हायर हाई बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। तो इस तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक मार्केट अपने लोअर से ऊपर की तरफ है ये मार्केट बाइंग के अंदर रहती है। जब मार्केट अपने लो के एक बार नीचे आ जाती है, अपना जो लोअर लो लगा था दोबारा इसके ऊपर नहीं जा पाती और यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आ जाती है, तब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही रहती है। अब हम मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड कितने तरीके का होता है। देखिए, एक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। इसकी क्या पहचान है?
सबसे पहले स्टॉक अब हम बात करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कितने तरीके का होता है। जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो कितने तरीके का होता है। देखिए, इसमें एक ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और एक होता है वीक अप ट्रेंड। इसी तरीके से एक होता है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, और एक होता है वीक डाउन ट्रेंड। तो इसकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है। देखिए, जो पहला मूव मार्केट लगाती है इसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव इम्पल्सिव मूव। और ये जो डाउन मूव आता है, जो मार्केट की करेक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। तो ये पहला मूव हमारा कौन सा हुआ, इम्पल्सिव मूव। और जो डाउन मार्केट ने करेक्शन की इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। अगर हमारा ये पहला इम्पल्सिव मूव बड़ा है और उसके बाद जो करेक्टिव मूव आया वो जो लो से हाई तक का जितना भी मतलब स्पेस है, इसके 50 या 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की मार्केट की पहचान होती है वो ये होती है कि पहले मार्केट के अंदर इम्पल्सिव मूव हो और उसके बाद एक करेक्टिव मूव हो। उसके बाद अगर मार्केट अपने उसके बाद मार्केट अपने अगर हाई से ऊपर की तरफ जाती है, अगर मार्केट अपने हाई से ऊपर की तरफ जाती है जैसे ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया। अगर मार्केट यहाँ जैसे ही मार्केट अपने हाई से ऊपर जाती है, जब रिट्रेस करने के लिए नीचे आती है, अगर मार्केट अपने हाई से ही ऊपर की तरफ जा रही है, फर्स्ट हाई से ऊपर की तरफ जा रही है, साथ में वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं जो ये मार्केट सुपर ट्रेंडिंग हो सकती है। तो ये होती है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से चल रही है और जो इम्पल्सिव करेक्टिव है वो काफ़ी डाउन बन रहे हैं, तो इसको हम एक स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से आप जो मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हो, स्विंग हाई या स्विंग लो बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। उस तरीके से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या एक वीक ट्रेंड है। इसी तरीके से सेम जो हम अप साइड पढ़ रहे हैं उसी तरीके से डाउन साइड भी चीज़ें काम करेंगी। इसमें मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आती है और उसका ये जो पहला मूव होगा ये इम्पल्सिव मूव होगा। ये ऊपर की तरफ जो मूव जा रहा है ये करेक्टिव मूव होगा। उसके बाद जो नीचे बड़ा मूव बनता है इसको इम्पल्सिव मूव कहेंगे। इसके बाद जो ऊपर की तरफ मूव जाता है ये करेक्टिव मूव है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसको भी अप ट्रेंड बोलेंगे क्योंकि अप ट्रेंड की क्या पहचान है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी। सेम यहाँ पे भी देखो, अपने हाई को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, हाई को ब्रेक कर रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है। ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है और ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है। तो इस तरीके से आप मार्केट के में अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आने वाली वीडियो में एक बार हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, मेरे सामने अभी यूरो कैड का चार्ट है और इस पर हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैंने लो पॉइंट से पकड़ा, ये मार्केट का हाई गया,
ये मार्केट का लो गया, उसके बाद ये मार्केट का हाई गया, ये मार्केट का लो गया, उसके बाद ये मार्केट का हाई गया। अब हम 1 मिनट के लिए चार्ट को यहीं पे रोकते हैं। देखिए ये मार्केट का, अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट का इम्पल्सिव मूव है, ये मार्केट का करेक्टिव मूव है। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर अपने इस हाई से ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ से मार्केट ने एक हमें बाइंग का सिग्नल दिया, तो ये देखिए मार्केट, जो मैं सुपर ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान बता रहा था, ये एक तरीके की सुपर ट्रेंडिंग मार्केट है, क्योंकि मार्केट ने अपने पहले हाई से ऊपर की तरफ मूव किया है और इसमें इम्पल्सिव मूव बना है, करेक्टिव मूव बना है। आप देख सकते हैं कि जो पहला इम्पल्सिव मूव बना, जब उसके बाद मार्केट लो नीचे की तरफ आई, तो ये 50-60% से ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 50% है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपने हाई से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। तो ये एग्जाम्पल था एक स्ट्रॉन्ग मूव की, जो हमें इशारा करता है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अब हम थोड़ा सा वीक मूवमेंट की अगर बात करते हैं, एक बार मैं उसका भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये, अगर आप इन मूव्स को देखोगे तो मार्केट देखो कितनी बड़ी बड़ी करेक्शन कर रही है। तो ये एक तरीके की साइडवेज मार्केट भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इसमें भी मार्केट जो लोअर लो की कंडीशन होती है, ये जैसे हमारा लो लगा, लो को मार्केट ने ब्रेक किया, अपन ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड की हमारी क्या कंडीशन थी कि मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी, हाई को प्रोटेक्ट करेगी, लो को ब्रेक करेगी, हाई को प्रोटेक्ट करेगी, लो को ब्रेक करेगी, हाई को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, जितना मार्केट डाउन आ रही है उतना ही मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये मार्केट का अगर हम बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर एक वीक डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर मार्केट ने उसके बाद अप ट्रेंड की शुरुआत की और मार्केट ने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। तो एक बार आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर मार्केट का समझ आ गया तो उससे आप मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट में सही ट्रेंड के साथ काम करते हैं तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इस सीरीज के अंदर बने रहिए। इस सीरीज में हम बहुत ही डीपली चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो बने रहिए इस सीरीज़ के अंदर और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी से हम बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ना सिर्फ आपको वीडियो बना के दूंगा, साथ में हम लाइव ट्रेड, आने वाले टाइम में हम लाइव ट्रेड का इवनिंग सेशन में लाइव ट्रेड भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप हमारे साथ मिलके लाइव ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में जितनी भी लाइव ट्रेड करूंगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर करूंगा। तो बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।